हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के दूसरे और तीसरे सवाल को करना सिखाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पहले सवाल को पढ़ा रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के इस दूसरे और तीसरे सवाल को इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ क्या है, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 240 और 228 का एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने बता रखी है क्या है, तो ये है A बराबर B Q और प्लस R। इसी फार्मूले में हम इसे रख के हल कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम लिख लेंगे 240 ग्रेटर देन 228। तो हम यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब दोस्तों, हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसे भाग कर देंगे, यानी बड़ी संख्या हम यहाँ अंदर रखेंगे 240 और भाग कर देंगे 228 से। तो ये कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। 228 रख के यहाँ घटा देंगे, तो 10 से 8 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, और 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 से 2 जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। तो इस प्रथम चरण को यहाँ लिख लेंगे। प्रथम चरण को हम यहाँ फर्स्ट चरण को लिखेंगे। फर्स्ट चरण को तो यहाँ देखेंगे भाज्य कितना है, यानी ये जो A है वो भाज्य है, तो 240 बराबर भाजक यहाँ पे 228 है, 228 ये B भाजक है, और यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे का निशान है, और भागफल यहाँ 1 है तो 1 लिख लेंगे, और प्लस यहाँ रिमाइंडर कितना है 12। अब दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि रिमाइंडर क्या है, यहाँ हमें 0 मिल रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। और जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता, सवाल को हल करना है। तो इस प्रथम चरण में यह सवाल हल नहीं हुआ, तो इस सेकेंड चरण को अब हल करेंगे हम। सेकेंड चरण को हल करेंगे तो यह 228 रखेंगे अंदर, और भाग किससे करेंगे, 228 को हम अंदर रखेंगे और भाग कर देंगे 12 से। और अगर 12 का 19 से गुणा करेंगे तो हमें 228 मिलेगा। किससे, 12 का अगर 19 से गुणा करेंगे तो हमें 228 मिलेगा, और घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 0। सेकेंड चरण में हमें इसे रखना है, तो यह हो जाएगा, यहाँ भाज्य है 228, तो 228 बराबर 12 गुणे 19 और प्लस 0। रिमाइंडर यहाँ हमको 0 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे R, यानी रिमाइंडर बराबर 0। अतः 240 और 228 का HCF कितना हो जाएगा, 12। कितना होगा, तो यह 12 होगा। HCF वही संख्या होती है जिसे भाग देने पर हमें रिमाइंडर 0 मिले। तो इस प्रकार 240 और 228 का HCF होगा 12। तीसरा सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात करना है। तो इसे भी हम दोस्तों कर लेंगे। 92,690 और 7,378, इन संख्याओं को हम पहले लिख लेंगे इसमें, यानी 92,690 ग्रेटर देन 7,378। तो इसे ही हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हल करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो प्रथम चरण पहले हल करेंगे हम। फर्स्ट चरण, प्रथम चरण तो जो बड़ी संख्या उसे हमें अंदर रखना है, यानी 92,690 को हम अंदर रखेंगे और भाग करेंगे 7,378 से। भाग कर देंगे, हम कितने बार में जाएगा, तो अगर इसे हम 12 बार भाग करेंगे, यानी इसका गुणा हम 12 से करेंगे, तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 88,500
36 घटा देंगे यहाँ। तो अगर 10 से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 8 से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, और यहाँ 6 से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 12 से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 8 से 8 घट जाएंगे। तो इस प्रथम चरण को हम यहाँ लिख लेंगे, फर्स्ट चरण को। तो यह है भाज्य, तो भाज्य हम यहाँ लिखेंगे 92,690 बराबर भाजक यहाँ कितना है तो 7,378 और गुणे 12 और प्लस यहाँ रिमाइंडर जो बचा है तो 4,154। यहाँ रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिला तो यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अब इसका सेकेंड चरण हम हल करेंगे, यानी सेकेंड चरण यहाँ हल करेंगे। तो सेकेंड चरण को हम यहाँ लिख लेंगे। अब इस संख्या को हमें अंदर रखना है, तो 7,378 को हम अंदर रखेंगे और भाग कर देंगे। यह कितनी बार में जाएगा तो यह एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 4,154 यहाँ लिखेंगे, घटा देंगे। 8 से 4 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, 7 से 5 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 3 से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, और 7 से 4 जाएगा तो यहाँ भी बचेगा 3। अब दोस्तों इस सेकेंड चरण को हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7,378 बराबर 4,154 और गुणे 1 और प्लस यहाँ रिमाइंडर जितना बचा 3,224। अभी यहाँ हमें 0 नहीं मिला तो इसको अंदर फिर से रखेंगे 4,154। अब यहाँ तो ये एक बार में यहाँ लगेगा तो यह हो जाएगा 3,224। घटा देंगे, 4 से 4 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 0, 5 से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और इधर 11 से 2 घटाएंगे तो बचेगा 9। यहाँ रिमाइंडर बचा 930। तो इस चरण को हम यहाँ लिख लेंगे। ये कौन सा चरण है तो यह है थर्ड चरण। 4,154 बराबर 3,224 गुणे भागफल यहाँ 1 है और प्लस रिमाइंडर कितना है 930। यहाँ भी रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो अगला चरण इसका हल करेंगे, यानी 3,224 यहाँ रखेंगे और भाग कर देंगे हम इसे 930 से। 930 से अगर 3,224 में भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा। 3 0 में 0, 3 तिया 9, 9 तिया हो जाएगा यह 27। घटा देंगे, यहाँ 4 से 0 जाएगा 4 बचेगा, इधर 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा, 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा। अब दोस्तों इस चरण को भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो लिख लेंगे 3,224 बराबर 930 और गुणे 3 और प्लस 434। अभी भी ये सवाल हल नहीं हुआ है, यानी तो दोस्तों यहाँ भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो इसका अब हम फिफ्थ चरण हल करेंगे। तो क्या करेंगे हम 930 को बाहर रख लेंगे और भाग किससे करेंगे 434 से भाग। तो 34 से 930 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8। घटा देंगे, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, इधर 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, और 8 से 8 0 यहाँ बचेगा। तो इस चरण को हम लिख लेंगे 930 बराबर 434 गुणे 2 और प्लस रिमाइंडर कितना 62। यहाँ भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो इसके बाद हम सिक्स चरण को हल करेंगे। तो इस 62 को बाहर रखेंगे और 434 को कर देंगे हम अंदर। अब 62 से इसमें भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 बार में ये 434 आ जाएगा। 7 बार में कितना आ जाएगा 434 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 0 मिलेगा। इस चरण को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 434 बराबर 62 गुणे 7 और प्लस 0। यहाँ रिमाइंडर 0 हमको मिल चुका है। तो हम लिखेंगे अतः 92,690 व 7,378 का
HCF कितना होगा 62। लेकिन अभी सवाल हल नहीं हुआ है, ये इन दोनों का HCF 62 आया है, लेकिन यहाँ पर 7161 अभी और है। तो यह जो 62 हमें प्राप्त हुआ है, यह जो 62 और 7161 इन दोनों का HCF हम कर लेंगे। अब यहाँ भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो दोस्तों प्रथम चरण, फर्स्ट चरण यहाँ हल करेंगे। तो ये 7161 इधर साइड कर लेंगे और 62 से करेंगे भाग। 62 का यदि हम 115 से गुणा करेंगे तो यह 7130 आएगा, 7130 आएगा, घटा देंगे। अगर घटाएंगे तो यहाँ 1 और इधर बचेगा 3, 31 बचेगा। तो इस प्रथम चरण को यहाँ हम लिख लेंगे। प्रथम चरण क्या है, तो 7161 बराबर 62 गुणे 115 और प्लस कितना 31। यहाँ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अगला चरण हल करेंगे तो 62 को हम यहाँ रख देंगे अंदर, तो 31 दुना हो जाएगा 62 और रिमाइंडर हमें मिल जाएगा यहाँ 0। तो अब इस चरण को अगर हम दूसरे चरण को लिखेंगे तो दूसरा चरण यहाँ पर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये होगा 62 बराबर 31 गुणे 2 और प्लस 0। रिमाइंडर यहाँ कितना हमें 0 मिल चुका है। हम यहाँ लिखेंगे अतः 90690 कामा 7378 कामा 7161 का HCF कितना होगा, तो ये होगा 31। इन सभी संख्याओं का HCF कितना होगा, तो ये 31 होगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।